हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आज हम प्लेट टेक्टोनिक, प्लेट विवर्त तकनीकी, वैसे तो सबने पढ़ रखा होगा और ज्यादा डीपली ना मैं जाऊंगा। मैंने आपको पहले ही बता दिया, हम ऑब्जेक्टिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उसी अकॉर्डिंग क्या क्वेश्चन बन सकते हैं और क्या, क्योंकि ज्यादा लंबा वीडियो खींचने का कोई मतलब नहीं है और दूसरा ज्यादा डाटा माइंड में रखने का कोई मतलब नहीं है। अगर आप सब्जेक्टिव करते तो अपन थोड़ा आगे करते। चलो, प्लेट टेक्टोनिक, प्लेट विवर्तनिक। सबसे पहले प्लेट विवर्तनिक को समझने से पहले हमें समझना होगा प्लेट प्लेट क्या है। प्लेट को डेफिनेशन देने से, जब मैंने आपको लास्ट क्लास में करवाया था, एस्टेनोस्फेयर के ऊपर लिथोस्फेयर, क्रस्ट और मेंटल। लिथोस्फेयर जो हमारे स्थल मंडल है, जो 100 किलोमीटर तक है। जो क्रस्ट का, क्योंकि क्रस्ट ओशनिक क्रस्ट और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट मैंने बताया था, जो ओशनिक क्रस्ट है तो उसकी जो डेप्थ होती है 30 से 35 किलोमीटर तक होती है मोस्टली, और जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जैसे हिमालय के नीचे, ऐसे माउंटेन के नीचे ये रेंज क्रस्ट की पहुंच जाती है 65 टू 75 किलोमीटर तक। अब तो थोड़ा अपर मेंटल का पार्ट और क्रस्ट का ये बनाता है लिथोस्फेयर, जो क्या है, रिजिड मतलब कठोर और ठोस पार्ट है। उसके नीचे एस्टेनोस्फेयर मतलब दुर्बल मंडल, जो मेंटल की पार्ट है, अपर मेंटल का। यह ठोस है तो यह है बिल्कुल विस्कस मतलब लिक्विड फॉर्म, और इलास्टिक फॉर्म, इलास्टिक। जो रिजिड फॉर्म है, जो लिथोस्फेयर है, जैसे ये लिथोस्फेयर है और नीचे ये एस्टेनोस्फेयर है, ये लिक्विड विस्कस मटेरियल है। तो ये जो एस्टेनोस्फेयर है, इसके ऊपर जो लिथोस्फेयर है, ये पूरी एक प्लेट है और ये एस्टेनोस्फेयर के ऊपर मूवमेंट करती रहती है, और जो ये कुछ फोल्ड द्वारा ये प्लेटें अलग अलग है। तो प्लेटें दो तरह की है। ओशिनिक प्लेट्स एंड कॉन्टिनेंटल प्लेट। जब मेंटल में रेडियो एक्टिव हीट की वजह से कॉन्वेक्शन करंट का निर्माण होता है, तो हीट उत्पन्न होती है, मैग्मा राइज होता है, और जब मैग्मा ऊपर की तरफ उठता है एस्टेनोस्फेयर से होते हुए, तो वो लिथोस्फेयर पे
फोर्स डेवलप करता है। अब ये जो थ्योरी है और इस फोर्स के डेवलप होने से और प्लेटों के मूवमेंट होने से कौन कौन से लैंडफॉर्म बनते हैं, कौन कौन सी जो क्रियाएं हैं, अभिक्रियाएं हैं, जिसके फलस्वरूप अलग अलग इफेक्ट होंगे अर्थ की स्ट्रक्चर पे। तो ये सारी क्रियाएं, इनको समझने के लिए हम पढ़ते हैं प्लेट टेक्टोनिक के बारे में। अब प्लेट तो पता चल गया क्या होती है। प्लेट होती है लिथोस्फेरिक, जो हमारा लिथोस्फेयर है वो डिफरेंट, उसका अगर जॉइंट ना होके उसके टुकड़े सेगमेंट में बटे हुए तो वो लिथोस्फेयर हमारा एक तरह से प्लेटों का सम्मिलित रूप है। अब जो ओशनिक प्लेट है उसकी डेप्थ कम इसलिए है क्योंकि ओशनिक जो क्रस्ट है वो मोस्टली 30 से 35 किलोमीटर तक फैली और कॉन्टिनेंटल 60 to 70। अब प्लेट्स कितनी है? मोस्टली 7 प्लेट मेजर प्लेट है। अगर नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को एक प्लेट मान लिया जाए तो 6 और 20 माइनर प्लेट्स। इसमें मेजर प्लेट्स में यूरेशियन प्लेट, पैसिफिक प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, नॉर्थ एंड साउथ अमेरिकन प्लेट, दोनों अलग अलग है। नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, साउथ अमेरिकन प्लेट, ऑस्ट्रेलियन और अंटार्कटिक प्लेट। और माइनर प्लेट 20 है जिसमें कुछ मुख्यतः है कोकस, कैरिबियन, नजका, फिलीपींस, अरेबियन और इंडियन प्लेट। अब एस्थेनोस्फेयर के बारे में पूछ सकते हैं और लिथोस्फेयर के बारे में पूछ सकते हैं, क्वेश्चन ये बन सकता है। लिथोस्फेयर की डेप्थ आपसे पूछ सकते हैं। लिथोस्फेयर की डेप्थ है आपकी 0 से 100 किलोमीटर। एस्थेनोस्फेयर की 100 के बाद कहीं जगह 200 तक है, कहीं 700 तक। ये एस्थेनोस्फेयर के बारे में बताया गया। तो मोस्टली ये रहेगा। दूसरा, जो प्लेट्स है तो माइनर प्लेट्स आपको टोटल याद रहे नहीं रहे, इन मेजर प्लेट आपको याद रखनी है। अब हम चलते हैं प्लेट के बारे में। अब प्लेट के बारे में तुमने जाना प्लेट बाउंड्री क्या है और प्लेट मार्जिन क्या है। दोनों डिफरेंट है, प्लेट मार्जिन और प्लेट बाउंड्री। जैसे ये प्लेट है तो ये प्लेट का जो सिंगल प्लेट का जो किनारा है ये कहलाता है प्लेट मार्जिन, सिंगल। और दोनों प्लेट जहां पे दोनों प्लेटों के बीच में जो मूवमेंट हो रहा है, ये जो कॉमन सरफेस ये कहलाती है प्लेट बाउंड्री। दोनों की ध्यान रखना, वो सिंगल है, ये डबल है, ध्यान रखना दोनों के बीच में। अब थोड़ा हम समझ लेते हैं। प्लेट बाउंड्री 3 टाइप की होती है, कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री, डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री और ट्रांसफॉर्म फॉल्ट बाउंड्री। अब जो इनमें ध्यान रखना, कन्वर्जेंट हिंदी में अभिसारी और इसे कहते हैं डिस्ट्रक्टिव, मतलब विनाशकारी। ध्यान रखना,
विनाशकारी, पूछते भी है destructive plate boundary are convergent, divergent, अदर ट्रांसफर। तो आपका आंसर होगा यहाँ कन्वर्जेंट, क्योंकि इसमें दोनों प्लेटें, जब कोई भी दो प्लेटें अगर ये एक दूसरे की तरफ आ रही है और इन दोनों के बीच में टक्कर हो रही है, कोलिजन हो रहा है, तो इसमें एक प्लेट का क्या होता है, क्षय होता है, मतलब विनाश होता है। तो विनाश होने के कारण ही इसको डिस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री कहा गया है। तो कन्वर्जेंट में दोनों प्लेटें एक दूसरे के सामने आती है, दोनों में टक्कर होती है, एक दूसरे की ओर आती है। और दूसरा डाइवर्जेंट या अपसारी या रचनात्मक प्लेट किनारे, इसे अपसारी और रचनात्मक मतलब कंस्ट्रक्टिव कहते हैं, क्योंकि इसमें दोनों प्लेटें एक दूसरे से विपरीत दिशा में गति करती है, जिसकी वजह से प्लेटों का डिस्ट्रक्शन नहीं होता, उनका नाश नहीं होता। जब नाश नहीं होता तो लावा ऊपर की ओर आता है, तो मैग्मा ऊपर, तो ये यहां पे न्यू क्रस्ट का फॉर्मेशन होता है, नई भूपटल का निर्माण होता है, जो हम सी फ्लोर स्प्रेडिंग में पढ़ चुके हैं। तो डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री। और तीसरा ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री और संरक्षित या सुरक्षित प्लेट किनारे, क्योंकि ना इसमें निर्माण होता है और ना ही इसमें विनाश होता है, तो इसलिए इसे सुरक्षित प्लेट किनारे कहा जाता है। लेकिन इनका मूवमेंट स्लाइड की तरफ, मतलब ये दोनों किनारे, तो दोनों एक दूसरे के पैरेलल मूवमेंट करेंगे, एक नीचे की तरफ एक ऊपर की तरफ, लाइक ए स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट। अब आपसे ये पूछा जाए कौन सी बाउंड्री स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट को दर्शाती है, तो आपका आंसर होगा ट्रांसफॉर्म फॉल्ट या ट्रांसफॉर्म ब्रंश। हिंदी में फॉल्ट को ब्रंश कहते हैं। ओके, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी ये जो दी थी मॉर्गन ने दी थी, और साथ में अगर देखा जाए थोड़ा तो विल्सन का भी नाम जुड़ा हुआ था। तो 1962 में मॉर्गन और विल्सन। और जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है ये कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट और सी फ्लोर स्प्रेडिंग दोनों का ही एक तरह से सम्मिलित रूप है। और वो जो मूवमेंट था इस थ्योरी के से इन्होंने दर्शाया है कि प्लेटें 1 से 6 सेंटीमीटर 1 to 6 सेंटीमीटर 1 ईयर में मूव करती है। मतलब प्लेटें अपनी जगह से 1 से 6 सेंटीमीटर मूव करती है, जिसकी वजह से ही आज जो प्लेटें हैं जो पहले एक टाइम में जब पास थे, जो कॉन्टिनेंट पास थे, वो दूर चले गए। धारणा कितना 1 to 6 सेंटीमीटर पर ईयर। अब थोड़ा इन्हें डिस्क्राइब कर लेते हैं।
जो कन्वर्जेंट है प्लेट बाउंड्री, वह 3 टाइप की होती है। कॉन्टिनेंटल सीसी, कॉन्टिनेंटल ओशियन और ओशियन। जब कॉन्टिनेंटल और कॉन्टिनेंटल के बीच में टक्कर होती है, मतलब महाद्वीपीय और महाद्वीपीय प्लेट किनारों के बीच में टक्कर होती है, तो टक्कर होती है तो दोनों की डेंसिटी में, क्योंकि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट मोस्टली ग्रेनाइट हाईलाइट इनकी बनी होती है, तो डिफरेंस ज्यादा नहीं होता। अगर थोड़ा डिफरेंस होता है तो इसमें एक प्लेट क्या होती है, जो एक प्लेट जब इनकी टक्कर होती है, एक थोड़ा सिंक हो जाती है, दूसरी थोड़ा उसका नष्ट हो जाती है, विनाश ऊपर की तरफ उसमें विकृति उत्पन्न हो जाती है। तो जो इनके बीच में बेसिन था, पहले जो ओशियन बेसिन था, जब ये प्लेटें दूर दूर थी तो ओशियन बेसिन था। ओशियन बेसिन का मतलब एक गड्ढा होता है जिसके अंदर सेडिमेंट भरे होते हैं। जब दोनों की टक्कर हुई, जो बेसिन था उसका आकार जो था वो धीरे धीरे नैरो होता गया, और जब इनकी टक्कर हुई तो जब इनकी जबरदस्त टक्कर हुई तो एक प्लेट मूवमेंट करके ऊपर की साइड जो उसका भाग है वो एक तरह से फोल्डेड माउंटेन रप्चर होके ऊपर की तरफ फैल गया। मतलब ये यहां से मुड़ी और यहां दूसरी नीचे की तरफ, और जो ओशियन बेसिन था उसके अंदर जो सेडिमेंट थे वो इसके साथ जुड़ के फोल्डेड माउंटेन का निर्माण करते हैं। ओशियन बेसिन गायब हो जाता है, जो सेडिमेंट होते हैं वो फोल्डेड माउंटेन में, और जो एक प्लेट का भाग है उनको जो कि फोल्डेड माउंटेन का निर्माण होता है। अब ये थी कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंट। तो इसके एग्जाम्पल मोस्टली पूछते हैं, तो यूरेशियन प्लेट और अफ्रीकन प्लेट दोनों के कोलिजन टक्कर होने से माउंटेन अल्प्स का निर्माण हुआ, फॉर्मेशन हुआ। यूरेशियन और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के जो टक्कर हुई, इनके फलस्वरूप हिमालय का निर्माण हुआ और टेथिस सागर का विलोपन हो गया। अब जब इसमें ज्वालामुखी और का निर्माण, तो कॉन्टिनेंट और ज्वालामुखी का निर्माण तब होता है जब एक प्लेट, जब इनका प्लेट जब नीचे की तरफ मूवमेंट करती है तो उसके साथ वाटर नीचे जाता है और टेम्परेचर कांट वाष्पित होकर जब वो ऊपर की तरफ आता है तब वॉल्केनो का निर्माण होता है, वॉल्केनिक। तो इसके एग्जाम्पल है स्टोम्बली, लाइटहाउस ऑफ मेडिंसी, इतना। और यहाँ पे हाई अर्थक्वेक जब टक्कर होगी इतनी बड़ी तो अर्थक्वेक, भूकंप हाई इंटेंसिटी मतलब बहुत अत्यधिक तीव्रता के आते हैं। तो आपको इसमें एग्जाम्पल याद रखने, सारे एग्जाम्पल इसमें याद रखने, है ना, क्योंकि एग्जाम्पल पूछेंगे फोल्डेड माउंटेन का निर्माण कौन सी माउंटेन होता है, हिमालय का निर्माण कौन सी दोनों प्लेटों की टक्कर की वजह से हुआ है, तो ऐसे क्वेश्चन बनेंगे। दूसरा कॉन्टिनेंटल और ओशियन। ओशियन, जो कॉन्टिनेंटल ओशियन है, ओशियन प्लेट बाउंड्री की डेंसिटी ज्यादा होती है क्योंकि विशाल से बनी होती है, और कॉन्टिनेंट की होती है कम। तो जब इन दोनों की टक्कर होती है तो क्या होता है, जो ओशियनिक प्लेट बाउंड्री है
वो नीचे चली जाती है। तो नीचे जब कॉन्टिनेंट के नीचे जाती है तो इसको सबडक्शन कहते हैं। तो इससे क्या होता है, यहां पे बेनियोफ जोन बनता है। तो बेनियोफ जोन क्या होता है, वो जोन होता है जहां सबसे ज्यादा तीव्रता के भूकंप और ज्वालामुखी उत्पन्न होते हैं और वॉल्केनिक आर्क का भी निर्माण होता है, मतलब ज्वालामुखीय चापों का। अब इसके एग्जांपल देखो, कॉन्टिनेंटल ओशियन के नॉर्थ अमेरिका और पैसिफिक, जो नॉर्थ अमेरिका प्लेट है और प्रशांत महासागरीय प्लेट है, इन दोनों की टक्कर से रॉकी माउंटेन जो श्रृंखला है उसका निर्माण रॉकी पर्वत का। नजका और साउथ अमेरिका की, जो नजका प्लेट है छोटी और साउथ अमेरिका प्लेट है, इनसे एंडीज माउंटेन का। और वोल्केनिक आर्क बनने से और इसकी ज्वालामुखी उत्पन्न, ज्वालामुखी चोटियां कौन सी है, माउंट हुड, शास्ता, रेनियर, कोटाबॉक्सी, चिमराजो और एकंतुआ। ये एग्जांपल है किसके, कॉन्टिनेंटल और ओशियन के टक्कर के। अब लास्ट अपना रहा ओशियन। ओशियन, जब दोनों ओशियन प्लेटें टकराएगी तो आइसलैंड आर्क का निर्माण होता है और ट्रेंच, क्योंकि दोनों समान इक्वल है और तो अपलिफ्ट तो होती नहीं है क्योंकि प्लेटें ओशियनिक प्लेटें, तो ये ट्रेंच का निर्माण करती है। ट्रेंच, जो मैरियाना ट्रेंच है, वर्ल्ड की डीपेस्ट ट्रेंच, उसका निर्माण फिलीपींस और पैसिफिक ओशियन दोनों प्लेटों के कन्वर्जेंट टक्कर से हुआ और इसकी वजह से मैरियाना ट्रेंच का, तो आपको ध्यान रखना है मैरियाना ट्रेंच है वो कौन कौन सी प्लेटों की वजह से बनी है, तो आपको इसका एग्जांपल। और आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं आइसलैंड आर्क कौन सी प्लेट बाउंड्री बनते हैं, तो कन्वर्जेंट में कौन सा ओशियन प्लेट कन्वर्जेंट। ओके, अब डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री, जो डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री होती है, हमने डाइवर्जेंट को समझने पहले सी फ्लोर स्प्रेडिंग जो समझा है वो सेम ही है। इसमें क्या होता है, जैसे ये दोनों प्लेटें एक दूसरे से दूर जाएगी, जब प्लेटें एक दूसरे से दूर जाएगी तो क्या होगा, इसके बीच में जो मैग्मा है जो बाहर आएगा, किसका निर्माण करेगा, रिज का, कटकों का। कौन सी, मिड अटलांटिक रिज। तो मिड अटलांटिक रिज है जो विश्व की सबसे बड़ी कटक है, उसका निर्माण मध्य अटलांटिक कटक, इसका निर्माण हुआ है जो अपने अटलांटिक ओशियन में, वो किसकी वजह से, डाइवर्जेंट प्लेटों के अपसरण दूर जाने की वजह से हुआ है। और यहां पे वोल्केनिक आइसलैंड का निर्माण होता है, मतलब ज्वालामुखी द्वीपों का, तो ये इंपॉर्टेंट है। अब ट्रांसफॉर्म सुरक्षित, क्योंकि देखो मैंने आपको पहले कहा जो डाइवर्जेंट है इन्हें हम क्या बोलते हैं, कंस्ट्रक्टिव, रचनात्मक। तो रचनात्मक क्या, जब मिड ओशियन अटलांटिक रिज का निर्माण हो रहा है यहाँ पे और न्यू क्रस्ट का निर्माण हो रहा है, तो ये क्या कर रही है, एक तरह से जो भूमि की या भूतल है उसका क्या निर्माण कर रही है, नई भूतल का, जो कि
कंस्ट्रक्टिव हो गया। अब तीसरी है कंजर्वेटिव या सुरक्षित ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री। इसमें दोनों प्लेटें एक दूसरे के अलोंग स्लाइड होती है। तो ये स्पैग स्लिप फॉल्ट का एग्जांपल है, और इसका एग्जांपल है सैन एंड्रेस फॉल्ट। ये जॉन डी फूका और नॉर्थ अमेरिकन प्लेट दोनों के एक दूसरे से जो ईच अदर स्लाइड में हो रही है, उससे इसका निर्माण हुआ है। तो इसका आपको एग्जांपल याद रखना है, और ना इसमें किसी प्लेट का लॉस होता है और ना ही निर्माण होता है। तो ये सुरक्षित प्लेट किनारे भी कही जाती है। अब दो इंपॉर्टेंट लाइन है, सिंक और सोर्स। सिंक और सोर्सेज क्या होते हैं? सिंक प्लेट बाउंड्री पे वो एरिया जहां नेट इफेक्ट ऑफ मोशन, जो गति हो रही है प्लेटों की, वो जो नेट उनका टोटल इफेक्ट कितने सरफेस एरिया को डिस्ट्रक्ट किया है, मतलब विनाश किया है, तो वो कहलाता जाता है सिंक। और सोर्सेज जहां पे वही प्लेन मूवमेंट एरिया सेम इसका, जहां पे न्यू सरफेस क्रिएट हुई है कितनी टोटल, तो वो कहलाती है सोर्सेज। ये दो हेडिंग ये याद रखनी है, और जो ये टेबल है ये आपको याद रखनी है। ज्यादातर क्वेश्चन इससे बनेंगे, आइसोलेट आर्क का कौन सी बाउंड्री बनता है, या आपसे पूछ सकते हैं कंजर्वेटिव कौन सी है, कंस्ट्रक्टिव कौन सी है, विनाशकारी कौन सी है, क्यों है, क्या है। तो ये मोस्टली एग्जाम्पल है और आपको ये याद रखने हैं। प्लेट टेक्टोनिक में ज्यादा इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा, इतना इंपॉर्टेंट है और ये आपको याद रखना है। 2 दिन से वीडियो नहीं डाला, पर अब रेगुलर डालने की कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा टाइम की प्रॉब्लम थी, और कोशिश करेंगे धीरे धीरे अपना कंप्लीट। इसकी फर्स्ट यूनिट कंप्लीट होने के बाद मैं आपको टॉप इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं 40-50 वो लिखवाऊंगा और आप उन्हें याद करना। तो आज के लिए इतना काफी है।